हाँ, मैं नास्तिक हूँ। मैं नास्तिक उन विचारों के लिए हूँ जो आज किसी भी काम के नहीं हैं। मैं उस भगवान को, उस अल्लाह को, उस ईसा मसीह को, उस बुद्ध को नहीं मानता जो इंसानियत को नहीं मानते। अगर कोई मज़हब किसी इंसानियत से बड़ा है तो मैं उस मज़हब को अस्वीकार करता हूँ। हमारा सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है और सबसे बड़ा कर्तव्य प्रश्न करना। अगर हमको देश का विकास करना है, इंसानियत को बढ़ाना है, बौद्धिक विकास करना है, तो प्रश्न करना होगा। अगर किसी मज़हब के ऊपर मेरा प्रश्न करना अगर नास्तिक है, तो हाँ, मैं नास्तिक हूँ। हम पुरानी परंपरा और पुराने सोच, पुराने विचार से आज की जीवन शैली नहीं चला सकते। हम इनोवेशन कर सकते हैं, लेकिन उन पुरानी सोच के साथ नहीं। इनोवेशन इंसानियत और प्रकृति के हित में होने चाहिए। हमें राष्ट्रवाद से ऊपर उठना होगा। राष्ट्रवाद जब हद से ऊपर उठ जाता है तो सिर्फ घृणा और ईर्ष्या पैदा होती है। मेरे लिए कोई भी देश एक भ्रम है जो सिर्फ ज्योग्राफिकली एग्जिस्ट करता है। ये बंटवारा सिर्फ ज्योग्राफिकली नहीं होता, ये हमारे मन में भी हो जाता है। किसी भी जगह के लोगों को अगर नियंत्रण में करना हो ताकि कोई भी मनमानी ना करे, तो ये टुकड़ों में बंटना ज़रूरी हो जाता है ताकि उनको नियंत्रण में करना आसान हो। और ऐसा ही इसका उल्टा उपयोग अपने काम के लिए हमारे साथ ज़्यादा ताकत वाले करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हम सब एक ही हैं, चाहे वे किसी भी देश का नागरिक क्यों ना हो। हमको कभी राष्ट्रवाद पढ़ाया नहीं जाता और ना ही कभी समझाया जाता है। राष्ट्रवाद हमारे लिए बस इतना महत्व रखता है कि दुश्मन को मार गिराना। इस संसार में प्यार की बहुत किल्लत है। इंसानियत खत्म होती जा रही है। भगवान है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मानना है कि जहां डर है वहां भगवान है। और ये डर का सिलसिला दुनिया में सबसे बड़ा कारोबार करता है। और ये इतना बड़ा हो गया है कि इंसान अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है। मुझसे पूछो तो भगवान का अस्तित्व हमारी वजह से है। ऐसा देश जिसमें खुले विचार, खुली सोच नहीं बोले जा सकते, वहां कोई तरक्की नहीं हो सकती। किसी भी विचार को सिर्फ कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, हमेशा के लिए नहीं। क्यों हम बिना मजहब के पैदा नहीं हो सकते? मैं हिंदू नहीं हूं, ना ही किसी धर्म से वास्ता रखता हूं, क्योंकि मुझे कभी किसी ने किसी धर्म के बारे में कुछ बताया ही नहीं। क्या किसी हिंदू के घर में पैदा होना ही मेरा हिंदू कहलाना वाजिब होगा? इसलिए मेरा इनसे नास्तिक होना वाजिब है। सबकी अपने मान्यताएं और विचार हो सकते हैं, सबको अपनी तरह की जिंदगी चुनने का हक है, लेकिन उस जिंदगी में क्या हम अपना पहला इंसानियत की तरफ जो कर्तव्य है वो भूल जाते हैं? मेरा मानना है कोई देश, कोई भी भगवान किसी इंसानियत से बड़ा नहीं होता। आपको मेरी बातें असुविधाजनक लग सकती हैं और लग भी रही होंगी, लेकिन ये मेरी सोच है। किसी चीज में आस्था रखना सिर्फ हमको दिलासा दिलाने लायक है। धरती पे कितने तरह के इंसान आए और होमो सैपियंस सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान रहे हैं। तो क्या इस सर्वश्रेष्ठ इंसान को दूसरे इंसान के लिए प्यार और इज्जत नहीं मायने रखती? हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स तो दे देते हैं, लेकिन उस विद्यार्थी को इंसान बनने की गारंटी कोई नहीं देता। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा था, There is reward for kindness to every living thing. श्री कृष्ण ने कहा था, He who has let go of hatred, who treats all beings with kindness and compassion, who is always serene, unmoved by pain and pleasure, free of the eye and mind, self-controlled, firm, and patient, his all mind focus on me, that is man I love best. Ephesians verses in Bible. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. बुद्ध ने कहा था, Good man and bad man differ radically. Bad men never appreciate kindness shown them, but wise men appreciate and are grateful.
Wise men try to express their appreciation and gratitude by some return of kindness, not only to their benefactor but to everyone else. हम सब ही ब्रह्म हैं, हम सब ही ईश्वर हैं। अगर ईश्वर की आराधना करनी है तो एक दूसरे को प्यार देना सीखना होगा। क्यों हम सिर्फ अपनों को ही माफ कर देते हैं, औरों को नहीं? हमें तर्क करना होगा, हमें प्रश्न करना होगा। पहले हमें इंसान से प्यार करना सीखना होगा।